रूटिंग जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में बात करें, और अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एक रूटर से अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रूटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम एक पर्टिकुलर रूटिंग कंसेप्ट को कंसिडर करें कि प्रोटोकॉल किस तरीके से रूटिंग टेबल क्रिएट करता है, तो वो हम यहाँ पर दो डिफरेंट क्लासेस में बांट सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम या कौन सी स्ट्रेटेजी वो अपना रहा है रूटर फॉर द रूटिंग पर्पस। तो दो तरीके की स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कि आप अडाप्टिव या नॉन अडाप्टिव, दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। अब क्या चीज़ है ये नॉन अडाप्टिव या अडाप्टिव, वो रूटर जो है ये डिसाइड करेगा कि हम किस तरीके की अप्रोच लेके चल रहे हैं। अब हमारे पास अगर मान लेते हैं एक पूरा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में अलग अलग नोड्स हैं, या ये डिफरेंट नेटवर्क के नोड्स हैं और ये कनेक्टेड हैं इस तरीके से, तो अब हम चाहते हैं कि कोई एक पैकेट जो है किस तरीके से रूट हो वो डिसाइड हो जाए। तो उसके लिए अगर हमारी एक नॉन एडाप्टिव अप्रोच होगी, अगर रूटर जो है वो स्पेसिफाई करता है नॉन एडाप्टिव अप्रोच, तो क्या होगा कि फर्स्ट अ रूट विल बी डिसाइडेड, पहले तो रूट बन जाएगा, और वो रूट डिसाइड होने के बाद हर इंटरमीडिएट नोड को ये पता रहेगा कि भाई ये रूट जो है डिसाइड हो चुका है और ये पाथ जो है अब इस यहां से लेके यहां तक के लिए बन चुका है। और फिर सारे के सारे जो पैकेट्स रहेंगे इस सोर्स से लेके इस डेस्टिनेशन तक इसी रूट को, इसी पाथ को फॉलो करेंगे, और ये रूटिंग जो है पहले होगी। और पहले आप पहले रूट डिसाइड करेंगे नॉन एडाप्टिव स्ट्रक्चर में, उसमें पहले रूट होगा और फिर सारे पैकेट जाएंगे और सारे पैकेट ऑर्डर में जाएंगे एक के बाद एक, और वो ऐसे पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पर। तो ये वही नॉन एडेप्टिव अप्रोच, पहले रूट और फिर सारे पैकेट। अगर एडेप्टिव अप्रोच के बारे में बात करें, सो जब भी रूटर के पास एक पैकेट आएगा, या मैं नोड के बारे में बात करूं क्योंकि ये तो रूटिंग कंसेप्ट है, एवरी नोड हैज टू डू दैट, एवरी रूटर हैज टू डू दैट, ये करना ही है उनको। तो क्या होगा कि अगर जब भी हमारे पास एक पैकेट आता है, उस पैकेट को देखना है कि भाई कौन सी डायरेक्शन में भेजना है, तो एडेप्टिव अप्रोच कहते हैं कि वंस द पैकेट विल अराइव, देन द रूटिंग टेबल विल बी अपडेटेड एंड डिसाइडेड कि अब ये पैकेट को जो सबसे बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है, जिसके बारे में हम लीस्ट कॉस्ट रूटिंग कंसेप्ट के बारे में बात कर चुके हैं, उसके हिसाब से वो एक पर्टिकुलर लीस्ट कॉस्ट रूट जो है डिसाइडेड रहेगा या किया जाएगा, और फिर उस पर्टिकुलर पैकेट को उस रूट से भेजा जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट भी उसी पाथ पे रूट किया जाए। इट मे बी पॉसिबल कि एक पैकेट एक पाथ पे रूट किया जाएगा और दूसरा पैकेट जो आएगा एक ही सिग्नल का, एक ही मैसेज का दूसरा पैकेट है, बट वो दूसरे पाथ से जा करके डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पैकेट विल रीच टू द डेस्टिनेशन इन ऑर्डर। वो इन ऑर्डर में जरूरी नहीं, मतलब एक पैकेट आया नंबर 1, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, नो इट्स नॉट लाइक दिस। ये हो सकता है इस नॉन एडेप्टिव अप्रोच में, क्योंकि इन्होंने तो रूट फिक्स कर दिया है, एक पैकेट गया फिर दूसरा फिर तीसरा ऑर्डर में जाएगा। लेकिन जब पैकेट जो है रूट हो रहे हैं इन दिस फैशन, जिसमें अडाप्ट करना है आपको हर बार कि आप कौन सा पैकेट कौन से रूट से भेज रहे हैं, तो वहाँ ये ऑर्डर जो है नॉट नेसेसरी कि फिक्स रहेगा। वो कोई भी ऑर्डर में पहुंच सकते हैं, पहले दूसरा पहुंचेगा, फिर पहला पैकेट पहुंचेगा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, चौथा, लाइक दिस। It does not create any problem because every packet has the number and every station knows how to recollect or combine the packets together according to their numbers. सिर्फ simply उनको orderly place करना होता है, so it can wait and can do that. So ये रूटिंग में राउटर जो है या आपका जो अप्रोचेस है वो दोनों तरीके के अप्रोचेस अडॉप्ट कर सकता है, और आप जो है रूटिंग इस तरीके से कर सकते हैं।